मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग्य रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। रचना का शीर्षक है अनावरण एक मूर्ति का। तो लीजिए, आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। तो रचना प्रस्तुत है, अनावरण एक मूर्ति का। नेताजी ने अपनी गांधी टोपी सीधी की। रह रहकर टेढ़ी हो जाया करती है, विशेषतः जब वह सत्ता सुख से वंचित रहते हैं। थकियाए जाने के बाद टेढ़ी मैली कुचैली हो जाती है। समय समय पर सीधी रखना एक बाध्यता हो जाती है उनकी। अन्यथा विरोधी दल टोपी कोण पर ही हंगामा शुरू कर सकते हैं। विपक्ष के पास वैसे भी मौलिक मुद्दों की कमी बनी रहती है। व्यर्थ में प्रचार करना शुरू कर देंगे। देखा, कहते थे ना, नेताजी की टोपी टेढ़ी न हो जाए तो कहना। इसी अप्रत्यक्ष भय से आक्रांत नेताजी ने अपनी टोपी सीधी की तथा मनोगत गांधी जी को कोसा भी। अपने तो पहनते नहीं थे, हमें पहना गए। पहनते तो मालूम होता कि आज की राजनीति में टोपी सीधी रखना कितना दुष्कर व कष्ट साध्य कार्य है। करते रहो आजीवन सीधी। अरे, जो पहनते नहीं वो तो कैबिनेट में घुसे पड़े हैं, और हम हैं कि अपनी टोपी सीधी सीधी करते सड़क पर आ गए। यही दर्द, यही टीस लिए मंच पर बैठे हुए नेताजी भाषण देने हेतु उठे। माइक के सामने आए, ठक ठक कर टेस्ट किया। आवाज बरोबर निकलेगी तो धोखा तो नहीं देगी। आश्वस्त हुए। तत्पश्चात उपस्थित जन समुदाय का अवलोकन किया, किसी अनुभवी बूचड़ की तरह। काश यह समस्त भीड़ मेरी बूचड़ खाने में आ जाती और ओट में तब्दील हो जाती, बदल जाती। इसी कल्पना मात्र से उनका मन आत्मविभोर हो गया। नैनों में एक विशेष चमक उभर आई, परंतु नेताजी अविलंब गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया कि कहीं इस मनोगत हर्ष को लोग तुच्छापन न समझ लें। लोकतंत्र समझ सकते हैं। फिर एक दृष्टिपात उस मूर्ति पर किया जिसका उन्होंने अभी अभी अनावरण किया था, फीता काटा था और फोटो खिंचवाया था। ऐसे अवसरों की तस्वीर काफी मान्यता रखती है, सनद रखती है, वक्त जरूरत काम आती है। चुनाव वितरण, चुनाव टिकट वितरण में, छीना झपटी में संभवतः दिखाना पड़ जाए कितने फीते काटे, विरोधी के कितने वोट काटे। फिर उन्होंने मंच पर बिछी जाजिम को देखा। वर्षों से नेताओं का भार ढोते ढोते जीर्ण शीर्ण व गंदी हो चली है। इसको बदलने की आवश्यकता कोई महसूस नहीं करता। वो लोग भी नहीं जिन्होंने इसे जीर्ण शीर्ण विदीर्ण बनाया और कर दिया। शून्य आंखों से ऊपर सामियाने को देखा। कहां कहां से छेत्ती टुकड़े लाकर जोड़ दिया है जुम्मन मियां ने। किसी मिली जुली साझा सरकार की तरह कितने छिद्र हो गए हैं यत्र तत्र। साझा सरकार यानी सामियाने को यह भ्रम है कि टंगा है जनता के सर पर रक्षा के लिए। यदि लोकतंत्र के अन्य स्तंभ न होते, न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारे जैसे जमीन में धंसे कर्मठ कार्यकर्ता, तो क्या यह शामियाना टंगा रह सकता था? इसी मनन चिंतन में डूबे नेताजी ने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया, बायां पैर पीछे खींचा, हाथ पीछे बांधा, गला खखारा, फिर प्रस्तुत। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपके साथ मिल बैठकर आमने सामने दो चार बात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने यहां पधारने का जो कष्ट किया है, उससे गांधी जी की मूर्ति, मेरा अभिप्राय है कि यह समारोह कृतज्ञ हुआ। हमने आपकी समस्याएं सुनी, अब आप हमारी समस्याएं सुने। यही सौहार्द है, यही परस्पर प्रेम है, यही भाईचारा है। नेताजी एक पल चुप होते हैं, चिंतन की मुद्रा अपनाते हैं, आंखें बंद करते हैं। अभी प्रथम गियर में चल रहे हैं, लोहा गर्म हो रहा है। अभी हमने जिन महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया, संभवतः उनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। जो पुरानी पीढ़ी के हैं
उन्होंने गांधी जी का नाम अवश्य सुना होगा। जो नई पीढ़ी के हैं उनकी सुविधा हेतु नाम नीचे लिखवा दिया है, जिससे हमारे नौजवान भाइयों को मूर्ति पहचानने में कोई असुविधा न हो। इधर हमारी युवा पीढ़ी में एक नई प्रतिभा पनप रही है, मूर्ति भंजन विधा की, कोल तार लेपन कला की। इसमें उनका दोष नहीं है, हमारे नौजवानों का दोष नहीं है, दोष है तो विरोधी पार्टी का। नाम नहीं लूंगा, हमारी युवा पीढ़ी को भटका रही है, गुमराह कर रही है, उसमें एक दिशा बोध की कमी पैदा कर रही है। हम कोल तार लेपन कला में विदेशी विशेषता पड़ोसी देश की छिन्न भिन्न शक्तियां का हाथ है, इसलिए मूर्ति के नीचे नाम लिखवा दिया है। युवा पीढ़ी आगे आए, पढ़े और गांधी जी के नाम से परिचित। कहीं ऐसा न हो कि कोलतार लेपन कला या मूर्ति भंजनोपरांत आप सुबह सुबह ग्लानि से भर उठे, हाय हमने तो जाना ही नहीं कि किस महान आत्मा की मूर्ति थी। तो भाइयों और बहनों, मैं इस तहसील के नुक्कड़ से देश की समस्त युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूं, यह वक्त आ गया है गांधी जी की मूर्ति पहचानने का, नाम पढ़ने का। तालियां बजने लगी, नारे लगने लगे, नेता भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। लोहा गर्म होने लगा, गाड़ी गियर पकड़ रही है। आपको ज्ञात है इस सभा में अन्य दलों के कुछ कार्यकर्ता भाई लोग भी सम्मिलित हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, परंतु यह सर्वविदित है छमिया रेप कांड में कौन कौन लोग शामिल थे। नथुआ हत्या कांड किसने करवाया? अरे नथुआ वही जो दलित था, शोषित था। अब बचने के लिए पार्टी का सहारा लेते हैं। हमने स्पष्ट कर दिया, नहीं भाई नहीं, पार्टी ऐसे छिछोरे छोटी मोटी हरकतों के लिए नहीं होती, किसी को बचाने के लिए नहीं होती। देश में इससे भी बड़े बड़े काम हैं जिस पर पार्टी को भी काम करना है। मसलन चारा घोटाला, चीनी घोटाला, नरेगा घोटाला, हवाला, नारी पर अत्याचार, गांव की बहु बेटियों पर अत्याचार, हमारे घर परिवार के सदस्यों भाई भतीजों पर अत्याचार हमें बर्दाश्त नहीं करना है। हमें इस तहसील के नोनी माटी की कसम, गांधी जी के डंडे की सौगंध, इन फासिस्टवादी शक्तियों को बेनकाब करना है। बोलो जोर से प्रेम से, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भीड़ ने जय घोष किया, तालियां बजने लगी, भीड़ में जोश का संचार होने लगा, आयोजकों में उत्साहवर्धन होने लगा, लोहा गर्म होने लगा, गाड़ी गियर पकड़ने लगी। नेताजी एक क्षण चुप हो तालियों की संख्या गिनने लगे। तो मैं कह रहा था, तो फासिस्टवादी शक्तियों को बेनकाब करना है। मैं अपने किसान भाइयों को, श्रमिक भाइयों को यह बता दूं कि इन शक्तियों का मूल इस गांव में नहीं, उनका जड़ इस तहसील में नहीं, हमारे आपके अंदर नहीं, इनका मूल है दिल्ली में, और हमें दिल्ली जाना होगा मूलोच्छेदन करने। आशा है आगामी आम चुनाव में हमारा आप अवश्य ख्याल रखेंगे और मुझे दिल्ली भेजेंगे। भीड़ ने पुनः जय घोष किया, नेता भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। भाई साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश का नेता कैसा हो। जैसे नपुंसक नारों से सामियाना गूंज उठा। नेता चाहे जैसा हो, पार्टी चाहे जिसकी हो, आयोजन चाहे जो भी हो, ऐसे ही शक्ति शून्य घिसे पिटे नारे लगते हैं, तालियां बजती हैं, कोलाहल बढ़ता है, लोकतंत्र आगे बढ़ता है। भाइयों शांत रहें, शांत रहें। आप अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे हरे हुआ, बैठता काहे नहीं है रे? तो अब मूल विषय पर आता हूं। इन महापुरुष के संबंध में जिनका अभी अभी हम लोगों ने अनावरण किया है मूर्ति का, उसका समस्त श्रेय गजाधर बाबू को जाता है, जो इस क्षेत्र के एक सक्रिय व कर्मठ कार्यकर्ता समाजसेवी हैं। आप सब लोग जानते हैं। सौभाग्यवश आज हमारे बीच उपस्थित भी हैं। मेरे बाद आप उनके भी विचार सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। इस क्षेत्र की जनता के लिए गांधी जी की एक मूर्ति की आवश्यकता बहुत वर्षों से महसूस की जा रही थी, तो गजाधर बाबू के अनवरत प्रयास व सतत संघर्ष से 40 साल बाद संभव हुआ। इस पुण्य कार्य हेतु गजाधर बाबू धन्यवाद के पात्र ही नहीं, महापात्र हैं। अब इस क्षेत्र के नौजवानों, भाइयों को, श्रमिकों को, किसानों को, बच्चों को, महिलाओं को, सुहागिनों को, विधवाओं को, लूलों को, लंगड़ों को 2 अक्टूबर के दिन ट्रैक्टरों में लद कर शहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर श्रद्धा सुमन चढ़ा देंगे, अपना चरखा यहीं धो पोंछ कर लाएंगे और गांधी जी के श्री चरणों में बैठकर रामधुन गाएंगे, सूता काटेंगे और फोटो खिंचवा लेंगे। अन्यथा
2 घंटे के काम के लिए दिन भर लग जाता था। आपके सामने सालों साल का आवन जावन का कष्ट नहीं देखा गया गजाधर बाबू से, सो एक अदर मूर्ति यहीं स्थापित करवा दी। पुनः जय घोष हुआ, गजाधर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा। एक नारा उछला तो गजाधर बाबू के खादी के कुर्ते को इत्र की तरह भिगो गया। मंच गमक गया, गजाधर बाबू हर्षित हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया, परंतु तुरंत गंभीरता का दुशाला ओढ़, हाथ जोड़, भाव विभोर हो श्रद्धावश सर झुका लिया। नारे के प्रति श्रद्धा, जिंदाबाद के प्रति समर्पण या उपस्थित जमदाय के प्रति प्रेम विह्वलता। और अंत में नेताजी अपना भाषण शुरू जारी रखे हुए हैं, और अंत में आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी हमारे कई भाई हैं जो हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं, आप उनके भी विचार सुनेंगे। इच्छा होते हुए भी आप लोगों के बीच ज्यादा समय नहीं दे पा रहा। आज सुबह जब डीएम साहब के यहां नाश्ता कर रहा था तो पीएम ऑफिस से कॉल मिला, भाई साहब तुरंत दिल्ली पहुंचो। क्या करें ससुरा, वक्त ही नहीं मिलता। हम अपने गरीब भाइयों को देखें कि लखनऊ दिल्ली देखें। कई बार कहा कि भाई साहब इतना लखनऊ दिल्ली न बुलाया करो, हमें अपने ग्रामीण भाइयों को देखना है। पहले चुनाव से पहले हम उनके हैं और चुनाव के बाद हम आपके हैं, दिल्ली के हैं। तो भाइयों, मैं महात्मा जी को शत शत प्रणाम करता हूं, उनके दंड को प्रणाम करता हूं जिससे उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया। आज विघटनकारी शक्तियां फिर सर उठा रही हैं। क्या कश्मीर, क्या असम, क्या तमिलनाडु, क्या झारखंड, क्या उत्तराखंड, क्या सामने वाले गांव का दक्षिण टोला। अब डंडा पकड़ने भर से काम नहीं चलने वाला, अब इसे चलाना पड़ेगा। जोरदार तालियां बजने लगी, भाई जी संघर्ष करो जैसे नारे लगने लगे। प्रतीत हो रहा था कि किराए की इस भीड़ को इन नारों के अतिरिक्त कुछ याद नहीं था, या 100 रुपए पर आए ये लोग इससे ज्यादा नारा लगाना भी नहीं चाहते थे। 2 रुपया प्लस फी नारा, जोर से नारा लगाने का 2 रुपया, हाथ लहराने का 4 रुपया, और डिस्को स्टाइल्स में नारा लगवाएगा तो उसका दर अलग। तो भाइयों और बहनों, अंत में आपसे कहना चाहूंगा, नेताजी अंत में करते करते 2 घंटे बाद अंत आए, और जो सबसे अंत में कहा था वह यह है, आगामी चुनाव में मुझे दिल्ली भेजना न भूलें। सभा विसर्जित हो गई, भीड़ लौट गई। बगल वाले कनात में मध्याह्न भोज का एक छोटा सा आयोजन था। भोजनाथ का समुचित प्रबंध था। आयोजक गण सुस्वाद खा रहे थे, छक्कर खा रहे थे, और भी भाषण सुन अपनी अपनी राह ली। गांधी जी निधि व निष्प्रिय भाव से गले में माला धारण किए देख रहे थे। पत्थर के थे, मानवीय भावों से ऊपर, पीड़ा करुणा से ऊपर, बहुत ऊपर। गजाधर बाबू ने उत्साहवर्धन किया, मुस्कुराते हुए बोले, बेटा जान डाल दी भाषण में तुमने। नेताजी ने करबद्ध हो शीश झुका दिया और एक आंतरिक पीड़ा सजोए दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, दद्दा सब आपका आशीर्वाद है, पर साले दिल्ली वाले कुछ नहीं सोचते मेरे बारे में। सोचेंगे, जरूर सोचेंगे बेटा, जरूर सोचेंगे एक दिन। उससे भी बड़ी पीड़ा लिए गजाधर बाबू ने एक गहरा श्वास छोड़ते हुए कहा, मुझे ही देख, इसी आशा में मैं बूढ़ा हो गया। दिल्ली को मेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। याद हुआ कि दोनों दिल्ली को 1 घंटा तक अपने प्रति सोचवाते रहे। गांधी जी की मूर्ति स्थापना से गांव वालों का भला हुआ कि नहीं हुआ कहा नहीं जा सकता, परंतु एक बात, एक सत्य निसंदेह व निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आसपास गांव के जितने नशेड़िए, गंजेड़िए, भंगेड़िए थे, उनका काफी भला हुआ। अब खोली में छुपकर नशा करने की आवश्यकता नहीं थी। रात के अंधेरे में गांधी चबूतरा ही काफी था। गांधी जी स्वयं प्रकाश के पुंज थे, अतः अधिकारियों ने रोशनी की व्यवस्था करना उचित नहीं समझा, आवश्यक नहीं समझा। अंधेरा ही अंधेरा, सारे नशेड़िए मिलकर दम लगाते थे। पुलिस उधर नहीं जाती थी। पुलिस वालों को गांधी जी से क्या काम। गांधी चबूतरा अवैध क्षेत्र हो गया, गंजेड़ियों के भय दूर हो गए। भय से मुक्ति गांधी जी भी तो यही चाहते थे। दिन में गांधी जी की मूर्ति के ऊपर सारे कबूतर विष्ठा करते और रात में सारे नशेबाज चबूतरे पर बैठकर। कहने का अर्थ यह है कि मूर्तियां स्थापित हो जाती हैं और सभी लोग अपनी अपनी सुविधा से इसका उपयोग करते हैं। कथा समाप्त। धन्यवाद, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।